वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जिन लोगों ने भी जिन कैंडिडेट्स ने भी कैनरा बैंक अप्रेंटिस का फॉर्म फिल किया था, तो कल मैंने उससे रिलेटेड वीडियो बनाई थी कि रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। 3000 पोस्ट के लिए ये अप्रेंटिस थी। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन है कि मैम हमारे पास सेंटर्स तो आ गए हैं बट द एग्जैक्ट लोकेशन अभी तक नहीं आई है। तो उस बारे में ही मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट यहाँ पे बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एग्ज़ाम है, ये जो मेरिट लिस्ट है उसकी तो रिज़ल्ट वो है डिक्लेयर हो चुका है। और यहाँ पे जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है वहाँ पे उसमें ये नहीं बताया है कि जो कैंडिडेट की जो मेरिट लिस्ट है, जो कट ऑफ है वो कितनी गई है। ठीक है, यहाँ पे बस आपका एनरोलमेंट नंबर, जो रोल नंबर था, आपका नाम, आप किस कैटेगरी से हो और कहाँ से आपने अप्लाई किया था और कहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। हाईएस्ट कट ऑफ कितनी गई है ये यहाँ पे मेंशन इन्होंने नहीं किया है। अब आपको सेंटर तो यहाँ पे देखो इन्होंने बता दिया है कि डिटेल्स ऑफ द सेंटर फॉर डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस आर मेंशन्ड हियर बिलो। ये सारे तो सेंटर्स हैं जहाँ पे आपका जो है अब जो आगे का प्रोसेस है, आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है उनका। बट एग्जैक्ट जो वेन्यू है, एग्जैक्ट जो लोकेशन है कि कहाँ जाकर आपको देना है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि द लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट विद देयर अलॉटेड सेंटर इज मेंशन्ड इन द एनेक्सर 1। ठीक है, डिटेल्स रिगार्डिंग द वेन्यू विल बी शेयर थ्रू कॉल लेटर इन ड्यू कोर्स। यानी कि आपके पास अभी कॉल लेटर आएगा, आपको कहाँ जाकर अपना जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर आपको शो करने हैं, इसकी पूरी डिटेल अभी आपके पास मेल आएगा, आपको कॉल लेटर आएगा दैट यू आर सिलेक्टेड for this Canara Bank apprentice and this is the place, this is the center and here is the venue। आपको इस वेन्यू पर इतने टाइम, इतने बजे ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर आपको जो है वहाँ पे प्रेजेंट होना है। तो डिटेल जो है वो अभी कॉल लेटर आएगा, आपको रेगुलरली अपने मेल को जो है चेक करते रहना है। मेल पर आपको, मेल पे, मैसेज पे आपको डिटेल्स वहाँ पर आ जाएंगी। अभी सिर्फ सेंटर्स बताए हैं बट वेन्यू की डिटेल ये अभी कुछ टाइम में शो कर देंगे आपको कॉल लेटर के थ्रू। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए कि मैम सिर्फ सेंटर आया है, कॉल वेन्यू नहीं है। ठीक है, तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितना भी डॉक्यूमेंट है वो आपको प्रॉपर रखना है। और दूसरी बात ये कि सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तो जिनके जिनको और ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर आपको जाना है अपने जो वेन्यू होगा, आपको जहाँ पे बुलाया जाएगा, फाइन, वहाँ पर आपको जाना है। कैंडिडेट्स को 4 दिसंबर को यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स का जो वेरिफिकेशन होगा वो 4 दिसंबर सुबह 10 बजे से शुरू होगा। तो अभी 4 दिसंबर आने में बहुत टाइम है, उससे पहले आपका कॉल लेटर आ जाएगा। तो जिन लोगों का भी सिलेक्शन हो गया है वो अपना पूरा डॉक्यूमेंट रेडी कर लें, जो बोला गया है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, आईडी कार्ड है, उसके बाद आपका जो कास्ट रिलेटेड सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, सेंट्रल का होना चाहिए। कास्ट डज नॉट फाइंड प्लेस इन द सेंट्रल लिस्ट आर नॉट एंटाइटल्ड टू द रिजर्वेशन। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाओगे तो आपको एज अ जनरल ही काउंट किया जाएगा वहाँ पे, फाइन। तो और जो डिटेल्स आपने फिल की हैं वही सेम डिटेल्स, सारी चीज़ें जो आपके पास जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए वहाँ पे। आई थिंक और तो कोई ऐसा डाउट नहीं था। और दूसरा डाउट ये है कि मैम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या बहुत डिफ़िकल्ट होता है? तो देखिए, जहाँ पे आपने जिस भी जगह से फॉर्म फिल किया होगा आपने वो भी चेक किया होगा कि वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है कि वो क्या है। आपको वो रीड करनी आनी चाहिए, राइट करनी आनी चाहिए और आपको बोलनी भी आनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या होते हैं, जैसे मान लो आप यूपी से हो और आप उड़ीसा की फॉर्म उड़ीसा से डाल देते हो, तो आपको उड़ीसा में जो लैंग्वेज है वो नहीं आती होगी, राइट? तो आप इसीलिए यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, क्योंकि अगर आप यूपी से हो तो आपको यूपी में ही जो ट्रेनिंग दी जाएगी, आपकी जो अप्रेंटिस होगी वो यही होगी, तो यहाँ पे लैंग्वेज का मोड ऑफ कम्युनिकेशन हिंदी ही होगा। लेकिन अगर आप आंध्रा की बात करो, साउथ की बात करो, तो वहाँ पे मोड ऑफ कम्युनिकेशन उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। इसीलिए यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा और जो लोग भी उसे क्वालिफाई कर पाएंगे वो ही आगे जा पाएंगे। जो लोग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनका जो है कैंडिडेचर वो रिजेक्ट हो जाएगा।
तो बाकी तो आई होप, मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई भी ऐसी जो है प्रॉब्लम है जिसको आपको नहीं समझ में आया। बाकी यहाँ देखो, डिटेल्स यहाँ पे सारी दे दी गई हैं। लिस्ट का पीडीएफ भी मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वहाँ पर जाके आप रिजल्ट को देख सकते हैं। दूसरी बात, पीजीसीआईएल की अभी तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि मैंने चेक किया है पीजीसीआईएल का अभी कोई रिजल्ट नहीं आया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी रिजल्ट अभी अवेटेड है, तो जैसे ही रिजल्ट आएगा, जितना जल्दी पॉसिबल होगा उतना जल्दी रिजल्ट आएगा और मैं उसको पोस्ट ज़रूर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए